गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है ना क्लास 9 का मीन्स ऑफ स्प्रेड। वाई डू फॉल इल चैप्टर का। हाउ डू इन्फेक्शन डिजीज स्प्रेड, कैसे फैलती हैं। बहुत से माइक्रोबियल एजेंट हैं जो कॉमनली मूव फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन वैरायटी ऑफ वेज, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते हैं। इन अदर वर्ड्स दे कैन बी कम्युनिकेटेड एंड सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। जो बीमारी को फैलाते हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे। एजेंट के जरिए जो फैलती हैं बीमारियाँ। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब कैन स्प्रेड थ्रू एयर, ये हवा से भी जा सकते हैं। दिस अकर थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट थ्रोन आउट बाय इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीज और कफ। मतलब कोई खांसता है जिसको ये प्रॉब्लम हो तो वो हवा में चल जाते हैं ड्रॉपलेट्स, तो वो कोई और इनहेल करेगा तो उससे बीमारी हो जाएगी। समवन स्टैंडिंग क्लोज बाय कैन ब्रीथ इन दिस ड्रॉपलेट एंड माइक्रोब कैट ए चांस टू स्टार्ट ए न्यू इन्फेक्शन। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर आर कॉमन कोल्ड। अब कौन कौन सी बीमारियां जो ऐसे फैलती हैं। कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस। We all have had the experience sitting near someone suffering from cold and catching it ourselves. तो हम किसी के पास बैठते से कॉमन कोल्ड होता है तो हमें भी वो हो जाता है। Obviously, the more crowded or living condition are more likely it is that such airborne disease will spread. तो ये हवा से जो बीमारी फैलती है उसे वो है जो ड्रॉपलेट से फैलेंगी, इनहेल करेंगे तो अंदर जाएगी। डिजीज कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू वाटर, वाटर से भी बीमारियाँ फैलती हैं। तो अगर कोई क्या करेगा जिसको बीमारी हो तो वो फिर वहाँ पे जाके वेस्ट ऑफ रिलीज करेगा तो उसे वो पानी कोई पिएगा तो उसे बीमारी होगी, जैसे कोलरा होती है। द कोलरा काजी माइक्रोब वी एंटर। अब जो कोलरा के जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, अंदर एंटर करेंगे जब हम पानी पियेंगे और हमें वो बीमारी हो जाएगी। तो सच डिजीज आर मच मोर लाइक टू स्प्रेड इन द एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये तब होगा जब पानी साफ नहीं होगा। The sexual act is one of the closest physical contact two people can have with each other. अब sexual contact से बीमारियाँ होती हैं। Not surprisingly, there are microbial diseases such as syphilis or AIDS that are transmitted by sexual contact from one partner to other. तो ये बीमारियाँ हैं syphilis और AIDS जो sexual contact से बनती है। तो अगर एक पार्टनर जो है उसको कोई बीमारी है तो दूसरे को भी हो सकती है। However, such sexually transmitted diseases are not spread by casual physical contact. हाथ लगाने से ये बीमारी नहीं होती। कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट इंक्लूड जिसमें क्या होता है हैंड शेक, हग, स्पोर्ट्स खेलते हैं, लाइक रेसलिंग करते हैं तो एक दूसरे को टच करते हैं सोशली, तो वो उससे बीमारी नहीं होती, बस वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती है। एड्स वायरस कैन ऑल्सो भी स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल। अच्छा, ये जो एड्स होता है ये ब्लड टू ब्लड भी फैलता है। अगर हम कोई निडल डालते हैं, एक यूज़ कर रहा है दूसरा यूज़ कर रहा है तो पहले वाले को इन्फेक्शन होगा, दूसरा यूज़ करेगा उसको भी हो जाएगा। तो माँ से बच्चे को भी होता है जब उसको दूध पिलाती है, अगर माँ को क्या होगा, एड्स होगा। वी लिव इन एनवायरमेंट दैट इज़ फुल ऑफ मैनी अदर क्रिएचर अपार्ट फ्रॉम अस। अब हम ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहाँ हमें छोड़ के और भी बहुत सारे क्रिएचर हैं। इट्स इनवाइटेबल दैट मैनी डिजीज विल बी ट्रांसमिटेड बाय अदर एनिमल्स। तो एनिमल्स से बीमारियाँ फैल सकती हैं। दिस एनिमल कैरी इन्फेक्टेड एजेंट फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, एक बीमार इंसान से एक अच्छे इंसान में बीमारी डाल देते हैं। तो इनको हम इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, वैक्टर बोल सकते हैं। तो कॉमनेस्ट फैक्टर जो है हम जानते हैं मॉस्किटो है जो मलेरिया फैलाता है। अब जो है इन मैनी स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो द फीमेल नीड हाईली न्यूट्रिश फूड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड इन ऑर्डर टू एबल टू मैच्योर एग्स। और मॉस्किटो जो होती है, फीमेल मॉस्किटो जो होती है, इनको अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है। मॉस्किटो फीड ऑन मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो वो फीड करती हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स को, जैसे हम। इन दिस वे दे कैन ट्रांसफर डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन। तो इसलिए वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारियां फैलाती हैं। अब है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। द डिजीज काजिंग माइक्रोब एंटर द बॉडी थ्रू दिस डिफरेंट मीन्स। अब जो डिजीज काजिंग माइक्रोब ही एंटर कर सकते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग मीन्स से। तो कैसे जाते हैं, द बॉडी इज वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर टू माइक्रोब्स। तो बॉडी तो बहुत बड़ी है माइक्रोब के कंपेरिजन में। सो देयर आर मैनी पॉसिबल वेज प्लेस ऑर्गन टिश्यू वेयर दे कुड गो। तो बहुत सारे ऑर्गन टिश्यू में जहाँ से वो जा सकते हैं अंदर। तो क्या माइक्रोब्स जो हैं सेम टिश्यू ऑर्गन से जाते हैं या अलग अलग से जाते हैं। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स सीम टू हैव इवॉल्व्ड टू होम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट जो स्पीशीज हैं वो अलग तरीके से एंटर करती हैं बॉडी में। इन पार्ट दिस सिलेक्शन कनेक्टेड टू द पॉइंट ऑफ एंट्री। ये डिपेंड करता है वो कहाँ से एंटर कर रही है। इफ दे एंटर फ्रॉम द एयर वाया द नोज दे आर लाइकली टू गो टू लंग्स। अगर वो नाक से एंटर कर रही है, हवा से आ रही हैं और नाक में एंटर कर रही हैं तो वो लंग्स में जाएंगी। दिस इज एनी बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस, जिससे ट्यूबरक्लोसिस होगा। इफ दे एंटर थ्रू माउथ, अगर मुंह से जा रहे हैं तो वो हमारे गट में चले जाएंगे, पेट में जाएंगे, जो टाइफाइड करेंगे, बैक्टीरिया काज करेंगे। और देखिए गो टू लीवर, लीवर में जा सकते हैं लाइक द वायरस दैट कॉज जॉन्डिस, जो वायरस जो काज करते हैं जॉन्डिस, पीलिया। बट दिस
नीड नॉट ऑलवेज बी द केस, हमेशा ऐसा नहीं होता। इन्फेक्शन जैसे HIV है वो बॉडी में वाया सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से आता है, विल स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स में जाता है और बॉडी में फैल जाता है। मलेरिया काजिंग माइक्रोब जो होते हैं वो एंटर करते हैं मॉस्किटो बाइट से और लीवर में चले जाते हैं, देन रेड ब्लड सेल्स में जाते हैं। द वायरस काजिंग जापानीज इंसेफेलिसिस और ब्रेन फीवर विल सिमिलरली एंटर थ्रू मॉस्किटो बाइट। अब ये जापानीज इंसेफेलिसिस जो ब्रेन पे अटैक करता है, ये हमारा मॉस्किटो बाइट से अंदर जाता है और ये इन्फेक्ट करता है ब्रेन को। द साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज विल दस डिपेंड ऑन टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट। अब कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जो बीमारी है कैसा वो आप पे अटैक कर रही है, वो डिपेंड करता है वो किस टिश्यू और ऑर्गन में गया है। इफ द लंग्स आर द टारगेट, अगर लंग्स टारगेट है तो सिम्टम क्या होंगे, कफ एंड ब्रीथलेस, मतलब सांस नहीं आएगी। अगर लीवर टारगेट किया हुआ है तो जॉन्डिस होगा। अगर ब्रेन टारगेट किया है तो हमें हेडेक होगी, वॉमिटिंग होगी, दौरे पड़ेंगे, अनकॉशियस हो जाएंगे। वी कैन इमेजिन दैट द सिम्टम एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन विल बी एज इफ नाउ द टारगेट, मतलब कहाँ पे वो टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे उस पर डिपेंड करेगा कौन सा हमारे सिम्टम्स आएंगे बीमारी के। In addition to this tissue specific effect of infection disease, there will be other common effect too. अभी टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट जो हो रहे हैं इस इन्फेक्शन डिजीज की वजह से, और कॉमन इफेक्ट भी इनके। मोस्ट ऑफ द कॉमन इफेक्ट डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट द बॉडी इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। अब क्या होगा, कोई चीज़ हमारे अंदर एंटर करे तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी काम करना शुरू कर देगा। An active immune system recruit many cells to affected tissue to kill off the disease causing microbes. अगर एक्टिव इम्यून सिस्टम है, एक लड़ने की ताकत ज़्यादा है अंदर बीमारी से, तो वो माइक्रोब्स को ख़त्म कर देंगे। दिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, जिससे हमें क्या सूजन हो जाएगी। एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट्स सच एज, हमें क्या होगा, इन चीज़ों से क्या होगा, जब हमें मतलब जब अंदर हमारा अपना सिस्टम और दूसरा जो हमारे माइक्रोब्स बाहर से आए उन पर जब लड़ाई होगी तो सूजन से बनेगी और पेन होगी, स्वेलिंग हो सकती है, फीवर भी हो सकता है। अब कुछ केस में टिश्यू स्पेसिफिक ऑफ द इन्फेक्शन लीड टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट, कुछ जनरल इफेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन HIV इन्फेक्शन में वायरस कहाँ जाता है, इम्यूनो सिस्टम में जाता है और डैमेज कर देता है, उसका काम रोक देता है। दस मैनी ऑफ द इफेक्ट ऑफ HIV AIDS आर बिकॉज द बॉडी दैट नो लॉन्गर फाइट ऑफ द मैनी माइनर इन्फेक्शन दैट वी कैन फेस एवरी डे। अब HIV जिसको होता है वो छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने की ताकत ही खत्म कर देता है। इंस्टेड एवरी स्मॉल कोल्ड कैन बिकम निमोनिया, मतलब उसको कोई भी बीमारी होगी तो वो बड़ी बन जाएगी। मतलब छोटा सा कट भी होगा तो वो बहुत बड़ी बीमारी बन जाएगी, छोटी सा इन्फेक्शन भी होगा तो बहुत बड़ी बीमारी बन जाएगी। तो अगर कहीं लग भी गई तो ब्लड लॉस हो जाएगा। इसलिए एड्स में बंदा एड्स से नहीं मरता, जो उसको दूसरी बीमारी होती है उससे मर जाता है, क्योंकि उसकी लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट सिवियरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब इन द बॉडी। डिपेंड इस पर भी करता है कितने माइक्रोब्स है बॉडी में। इफ द नंबर ऑफ माइक्रोब वेरी स्मॉल, डिजीज मैनिफेस्टेशन में भी माइनर और अननोटिस। हो सकता है कि कम माइक्रोब्स हों तो हमें पता ही नहीं चले हमें बीमारी है, अगर ज़्यादा हों तो लाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है। द इम्यूनो सिस्टम इज मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग द बॉडी। इम्यूनो सिस्टम देखता है कि कितने माइक्रोब्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा हो गया टॉपिक।